जब तक स्वयं उसको जिह्वा पे नहीं रखोगे, अंदर नहीं ले जाओगे, तब तक उसका स्वाद नहीं आता। ऐसे ही जब तक इस शुद्धोपयोग की बाह्य दशा, अंतरंग दशा को प्राप्त करके तुम उसमें लीन नहीं होगे, तब तक उस शुद्धोपयोग की अनुभूति नहीं होगी। जब इंद्रिय विषयों की दूर से अनुभूति नहीं होती, वह भावना हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, पर अनुभूति तभी होगी जब सातवें गुण स्थान में जीव पहुंचेगा। ये जरूरी है चंद्र जी कहना, शुद्धोपयोग से सिद्धि होती है, पर कैसा शुद्धोपयोग? वह सातवें गुण स्थान के शुद्धोपयोग की ही व्याख्या है, अन्य किसी शुद्धोपयोग को यहाँ ग्रहण मत करना। बिल्कुल भी अन्य कोई भी व्याख्यान यहाँ नहीं है। दोनों का अंतर समझ में आया? चौथे गुण स्थान की व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो त्रस स्थावर आदि किसी भी पापों से विरत नहीं है, मात्र श्रद्धान करता है भगवान की वाणी पर, वो चौथा गुण स्थान वर्ती है। और यहाँ कह रहे हैं संयम तप आदि से युक्त जो श्रमण है, फिर दोनों कैसे चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होगा? कैसे श्रावकों को शुद्ध उपयोग संभव है? भावना भिन्न है। बार बार कह रहा हूँ आपको, शक्कर मीठी है, थाली में रखी हुई, माँ ने खाई हुई, वह ज्ञान है। तीन उपयोग से तीन लोक की व्याख्या कर रहे हैं। ये तीन लोक हमने प्राप्त किए तो इन तीन उपयोगों से की। एवे एवं लोयम विचिंतित जो। इसी प्रकार से लोक का, आत्मलोक का भी और बाह्य लोक का भी, दोनों लोकों का चिंतन करो। यही लोक अनुप्रेक्षा है, यही लोक अनुप्रेक्षा है। हम कितने 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 आज तक अशुभ उपयोग में जीते रहे। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने के बावजूद भी मायाचारी, मान कसाय, क्रोध कसाय, लोभ कसाय, कोई कसाय नहीं छोड़ पाए। और नहीं छूटी है तो हम शुभ में नहीं, अशुभ में ही है, अशुभ में ही है। अरे किंचित क्वचित थोड़ा सा राग भी शेष है सातवें गुण स्थान में, तो उनका शुद्धोपयोग का परिणाम नहीं होता, शुद्धोपयोग की परिणति नहीं होती। फिर तो हम राग द्वेष से रचे पचे हैं, राग द्वेष से ही बचे पचे हैं। फिर हमारी परिणति क्या होगी? चिंतन करने योग्य विषय है। ये भी मत कह देना, ये भी मत कह देना महाराज जी फिर छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती वकील साहब सोच सकते, जब छठवें सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग होकर सिद्धि को प्राप्त होने वाला है, तो आप मोक्ष जाना चाहिए था आपको। अभी तो इस भव में आप मोक्ष नहीं जाओगे, इस काल में आप तो देव ही बनोगे, शुभोपयोग से ही बनोगे। ये भी बात समझना चंद्रे जी, शुभोपयोग अयम अपराधा, वह बहुत सुंदर व्याख्या आचार्य भगवंतों ने की है। शुभोपयोग से जीव सिद्धि को ही प्राप्त करता है, पर उस शुद्धोपयोग करते समय जब पुनः जीव सातवें से छठवें में आता है, उसमें जो शुभोपयोग की, देव शास्त्र गुरु के प्रति शुभ उपयोग की परिणति थी, जीवों की रक्षा करना, समिति का पालन करना, गुप्ति को धारण करना, महाव्रतों का पालन करना, इस रूप जो शुभ परिणति चल रही थी, उससे जो शुभोपयोग से शुभ का आश्रय हुआ है, उससे देवगति मिल रही है। शुद्धोपयोग से देवगति, तिर्यंच मनुष्य कोई गति नहीं, उससे तो सिद्धि ही मिलती है, सिद्धि ही मिलती है। पर बीच में क्योंकि काल अंतर मुहूर्त का है, सातवें गुण स्थान का छठवें गुण स्थान में आते ही वह शुभ उपयोग में लीन हो गए, उसके कारण स्वर्ग आदि वह पहुंच रहा है। वह शुद्धोपयोग से तो मुक्ति ही होती है, अन्य नहीं। शुद्धेन लहरी सिद्धि, शुद्धोपयोग से सिद्धि ही होती है। जाओ, सिद्धि का समय हो गया। दशहरा दिवाली आ गई ना, अब तो सबको सिद्धि की लगी है। वो सिद्धि अर्थ की, काम की नहीं है, ये आत्मा की सिद्धि कारण कार्यकारी है, हमें लोकांत में पहुंचाने के लिए। वे सिद्ध भी लोक से बाहर नहीं गए, पर उनके भीतर से लोक बाहर गया है, इसलिए में वे लोकांत में हैं। आप भी घर से बाहर मत निकलो, पर आपके भीतर की घर घर तो बाहर कर दो।
कम से कम रहते रहते यही चिंतन हमें करना है उदारता का, और व्यर्थ कर्तृत्व, अहम, शिकायत करना, इन सब मिथ्या भ्रांतियों को, मिथ्या बुद्धियों को बाहर करके इस लोक का चिंतन करो, तभी सिद्धपने को प्राप्त होंगे, अन्यथा होने वाले नहीं है। समय हो गया वकील साहब, नहीं हुआ? समय हो गया है समय को समझने का, कि समय को समझने के बाद कुछ जीवन में उतारने का। समझा तो बहुत है, पर क्या करे चंद्र जी, अभी समझ समय पे नहीं आ रही है। अभी समय समय पर समझ नहीं आ रही है। समय निकल जाएगा, फिर समझ में आएगा, फिर हाथ में कुछ नहीं बचे। इसलिए सभी जीवों के प्रति समता परिणामों के साथ कम से कम अशुभ से बचकर शुभ के पहुंचने का पुरुषार्थ करो। जीवाणु सानुकंपो, सभी जीवों के प्रति अनुकंपा के भावों के साथ जो हमारी शुभ की परिणति है, पंचम काल में उत्कृष्ट वह शुद्धोपयोग नहीं है जिससे श्रेणी चढ़ा जा सकता है, पर कम से कम वह 7वें गुणस्थान का पहला पाया तो है, 6वां गुणस्थान का शुभोपयोग तो है, पंचम गुणस्थान का शुभ उपयोग है, कम से कम उसको ही प्राप्त करे। जाओ घर जाके राजीव, पता ही है कितना शुभोपयोग और कितना शुद्धोपयोग होता है, सबको पता। अशुभ के अलावा घर में कुछ नहीं होगा। कम से कम जितने समय परमात्मा के गुरु के समीप है, उतने समय तो हम अपने अशुभ से बचकर शुभ में पहुंचने का पुरुषार्थ करेंगे। पुनः अशुचि की व्याख्या कल अगले अनुप्रेक्षा का चिंतन करने के लिए, समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, हमारी प्रक्रिया चल रही थी विचारों की, प्रयास चल रहा था उन विचारों के द्वारा सुचिता को प्राप्त करने का। पर यह निर्णय हमने सबसे पहले किया था कि मेरे अभ्यंतर जगत की सुचिता तभी संभव है, विचारों की सुचिता तभी संभव है जब मेरी सोच में सुचिता है। अगर मेरे सोच में सुचिता नहीं है तो किंचित भी मेरे जीवन में किंचित भी उस सुचिता को मैं प्राप्त कर ही नहीं सकता। खूब प्रयास किया, खूब पुरुषार्थ किया। मैंने अपने शरीर को, बाह्य जगत को, मकान, दुकान, सबकी सुचिता, माँ हो गई प्रारंभ दिवाली की सुचिता, सबकी सफाई हमने कर ली, सबका शोधन हमने कर लिया, पर आज तक अपने भावों का, अपनी सोच का हमने शोधन नहीं किया। सबकी सुचिता, सबकी शुद्धि, साफ सफाई सबकी कर रहे हैं, पर जितनी बाह्य जगत में घर, दुकान, मकान सबकी शुद्धि कर रहे हैं, क्या माँ उतनी ही हमने अपने परिणामों की, मन की कभी सफाई की? नहीं की। मेरे जीवन की अगर सफाई होने वाली है, मेरे जीवन में अगर सुचिता आने वाली है, तो मात्र और मात्र मेरी स्वयं की सोच से आने वाली है, अन्य किसी से। यही विचारों की और सोच की निरंतर प्रक्रिया मेरी चल रही थी। उस निरंतर प्रक्रिया के द्वारा हमें पुरुषार्थ करके यही समझना था, मैं अपने भावों को किस प्रकार से आगे बढ़ा दूं।
ऐसे कौन से परिणामों को मैं प्राप्त कर लूँ जिन परिणामों से मेरे भावों का भी अंत हो, इस भवों का भी अंत हो। जब तक भव है चंद्र जी, जब तक भव है तब तक भाव है, और जब तक भाव है तब तक भव है। अब ऐसा पुरुषार्थ करना है मुझे भवों का और भावों का सबका नाश करने के लिए। ऐसे भावों को संजोना है, ऐसी सोच को बनाना है जिससे पहले तो मेरे जो खोटे भाव थे, अशुभ उपयोग चल रहा था, वह अशुभ उपयोग खोटे भाव शुभ रूप और अच्छे भाव रूप परिणत हो जाए। बाहर का कोई भी पुरुषार्थ यहाँ जारी नहीं है। निरंतर मात्र चिंतन और विचारों की धारा हमारी चल रही थी। आज तक हमने उपयोग का कितना दुरुपयोग किया और उपयोग का कितना हमने सदुपयोग किया। आज तक, कल भी हमने समझा, आज तक हमने अपने ज्ञान दर्शन उपयोग का सदुपयोग बहुत कम किया और दुरुपयोग ही सबसे अधिक किया। कहाँ लगाया उपयोग, कहाँ लगाया आज तक मैंने अपने उपयोग को, अपने सोच को, अपने विचारों को और अपने चिंतन को। माँ, इस शरीर के संबंध से जितने जितने विषय कषाय थे, मात्र उसके निमित्त से हमने अशुभ उपयोग में ही समय बर्बाद किया। व्यतीत नहीं कह रहा हूँ, अक्षरशः हमने उसको बर्बाद किया। और इतनी अनमोल मनुष्य पर्याय जो हमें मिली थी, वह पूरी की पूरी पर्याय उस अशुभ उपयोग, विषय कषाय, शरीर और शरीर के संबंधी के नाम पर हमने स्वाहा कर दी। एकमात्र ऐसा स्थान, ऐसी पर्याय मुझे मिली थी कि मैं शुभ से शुद्ध तक पहुंच सकता था, पर पहुंचने का मैंने आज तक पुरुषार्थ ही नहीं। कर लो कुछ समय, कुछ क्षण तो दिन में 1 मिनट, आधा मिनट तो बैठकर निर्णय कर लो कि मुझे अपने शरीर की सुचिता करनी थी कि मुझे अपने परिणामों की सुचिता करनी। किसकी शुद्धि करनी थी, किसकी सफाई करनी थी? मुझे अपने भावों की, परिणामों की ऐसी सुचिता, ऐसी शुद्धि करनी थी कि पुनः वे भाव और पुनः ये भव बचे ही नहीं। पर क्या करें, दूसरों की शुद्धि, सफाई, सुचिता के पीछे हमने कितने कितने अपने परिणामों को असुचि रूप किया, नहीं किया? जितने अपने परिणाम खराब हुए, वह अधिकांश हमारे परिणाम दूसरे के ठीक करने के पीछे ही हुए। हमारा तो ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं, पर उनका क्या होगा? उनको भी तो समझना होगा। अरे वो समझे नहीं समझे, तू ही समझ जाना। क्या करे, पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अपने भावों को नहीं समझा पा रहा हूँ, परिणामों को नहीं समझा पा रहा हूँ। परिणति सुधरेगी कब? पहले परिणाम तो सुधरे, तब जाके कभी परिणति भी सुधर पाएगी। पर आज तक ना परिणाम सुधर पाए मिलिंद भाई, ना हमारी परिणति सुधर पाए। परिणाम, परिणति सुधारने के लिए सबसे अधिक जरूरी थी अपनी हृदय की विशालता और उस सोच का बड़ा होना। नहीं है, हमारी सोच में सुचिता नहीं है। शरीर की तो सुबह उठकर नहा के नहीं आए आप लोग, बस 2 लोटे सक्षम पानी डाल के आ गए। खूब मल मल के साबुन सोप लगा लगा कर हमने सुचिता को प्राप्त करना, शुद्धि को प्राप्त करना चाहा, पर कल पुनः नहाना पड़ेगा, कल पुनः नहाना पड़ेगा। क्या मतलब फिर? चाहे कितनी कीमती उस सौंप को घिस घिस के शरीर को तुम नहलाना, कल पुनः तुम्हें नहाना पड़ेगा। पर जितने कीमती सोप से तुम नहाते हो, उतनी कीमती अगर हमने सोच बना ली तो पुनः पुनः नहाना नहीं पड़ेगा। आपको सौंप से चंद्रेश जी नहाना पड़ता है, इन्होंने सोच के ऐसा नहा लिया, अब रोज रोज उन्हें नहाना नहीं पड़ता।
उस सोच के बारे में ही हम सोच रहे थे कि कितनी सौंप लगा लगा के हमने शुद्धि का बहाना बना बना के शुद्धि करना चाहिए, पर वास्तविकता में शुद्धि तभी होगी जब मेरी सोच शुद्ध होगी शुचिता को प्राप्त कर। पर नहीं समझ पा रहे हैं, जानते सब कुछ है पर मानते कुछ नहीं है। मानना सीखना होगा। लगातार कुछ दिनों से हम मात्र और मात्र उस अपने विचारों पर ही विचार कर रहे थे। निरंतर एक दिशा में हमें चिंतन करना था। आज तक यही तो भूल हुई। 4 कदम पूर्व दिशा में गए, पुनः लौटे, 4 कदम दक्षिण में चले गए, 4 उत्तर में चले गए। बस करते करते हमारी जिंदगी कट गई और पता चला जहाँ थे वही मिले। बिल्कुल सबके साथ आज तक यही होता रहा। हम रोज सुबह उठकर पुरुषार्थ करते रहे, 50 कदम इधर गए, 100 वापिस आए, पुनः 50 गए, 200 वापिस आए। यही करते करते पूरी जिंदगी कट गई। पता नहीं चला हम कहाँ पहुँच के कहाँ आ गए, कुछ हिसाब ही नहीं बचा। कितनी कितनी हम वास्तविकता से अपने आप को दूर ले जा रहे हैं। ऐसा किंचित भी नहीं है कि हम वास्तविकता को नहीं जानते, वास्तविकता का बोध नहीं है। नहीं है क्या माँ? वास्तविकता का बोध नहीं है। हमारे जैसा ज्ञानी, हमारे जैसा बोध तो शायद संसार में और किसी को नहीं होगा। पर क्या करूं, वो वास्तविकता से हमने अपने आप को मुख फेर के रखा है। जान के हमने उस वास्तविकता से, सत्य से अपना मुख फेर के रखा है। कैसे सत्य का बोध होगा? एक एक सत्य के बोध की परीक्षा हम कर रहे थे। एक एक भ्रम को मिटाने का पुरुषार्थ कर रहे थे। जितनी जितनी वस्तुएं मेरे संपर्क में आई थी, जितने जितने व्यक्ति मेरे संपर्क में आए थे, वे प्रत्येक वस्तु व प्रत्येक व्यक्ति नियम से मेरे साथ धोखा देने वाला था। ये आज तक जानकर भी मैं कोई संबंध छोड़ नहीं पाया। कौन से वस्तु ने साथ दिया अंतिम समय तक? इसने जब जाना होगा वकील साहब, आंखों में पानी नहीं लाना, प्रश्न पूछ लूँ, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, इस पर्याय से चली गई। पर्याय तो यही छोड़ के चली गई ना, पर्याय तो यही छोड़ के चली गई ना। तो आप अपनी ये पर्याय साथ ले जाओगे? आपकी माँ छोड़ गई तो आप ले जाओगे क्या? जब शरीर साथ देने वाला नहीं था, शरीर क्या कोई भी साथ देने वाला नहीं था, वह सब अनित्य था, नश्वर था, फिर क्यों उसके पीछे पड़े थे? किसकी सेवा की? सुबह से लेकर शाम तक जो विषय कषायों की पुष्टि हमने की, वह माँ किस लिए की? इसके लिए तो की, इसी के लिए तो की। चाहे हमने बेटों को, बच्चों को डांटा, फटकारा, आश्रय नहीं हुआ ना। उनको समझाने का भी प्रयास किया, वह किसके पीछे? उनको अभी संस्कार दूंगा, समझाऊंगा, तो बुढ़ापे में वो मेरे लिए सहारा बन पाएंगे। बने। जितने बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, वे स्वयं निर्णय करके सोच ले। क्या आप युवावस्था में ये नहीं सोचते थे कि मेरे आने वाली संतान मेरी रक्षा, मेरे लिए शरण बनेगी?